हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए 10th का जो मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, उसका हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं पूरा डिटेल्स में। जैसा कि आपको याद होगा, इससे पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे, तो इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और आपको हम पूरा 50 को बता दिए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 51 से लेके आगे आपको पूरा 100 तक। ठीक है, जैसे देखिए 51 नंबर सवाल आप लोग के सामने में दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं आपको पहचानना है। तो बहुपद सबसे पहले यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बहुपद नहीं का मतलब होता है कि कौन इसमें बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं पावर बटा में होना चाहिए, ऐसे। तो ये सब तो ठीक है, ये सब पावर दो है, ये तो बहुपद है। ये भी बहुपद है क्योंकि कांस्टेंट है तो चलेगा। ये भी देखिए पावर 2 है, पावर 3 है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर में 1/2। तो पावर में आधा आ गया, या ऐसे भी आपको बताया गया था कि रूट में नहीं रहना चाहिए एक्स। तो इस तरह से यही वाला इसका आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि बहुपद नहीं आपको खोजना था, तो ये वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, तो 51 का आपको ऑप्शन सी मारना था। अब 52 नंबर सवाल देखिएगा। 52 में कह रहा है बहुपद इतना का घात। देखिए घात बड़ी आसान होता है। घात का मतलब होता है आपको इसमें गुना करना है पूरा, लेकिन आपको पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए सबसे पहले आप बड़ा वाला पार्ट को उठाइए। यहाँ पे बड़ा वाला पार्ट 2 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये 2 और 4 को बस खाली आप गुना कर दीजिए। इसमें तो गुना करेंगे तो 8 मत लिखिएगा, इसका 8 नहीं होगा, बल्कि इसको गुना करते हैं तो आधार समान रहता है गुना में, तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि 6 आएगा। तो इसका आंसर घात में आपको 6 ही बताना था। ठीक है, अब आइए 53 नंबर सवाल। बहुपद इतना के शून्यक। शून्यक तो ये बड़ी आसान है। x² -13 बराबर 0। x² -13 इधर आके +13, स्क्वायर हटाते हैं तो आप जानते हैं प्लस माइनस रूट चढ़ता है 13, यानी कि एक बार √13 आएगा, एगो प्लस में और एगो माइनस में √13। ये आपका आंसर होगा। तो ये तो आपका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, 54 नंबर। m के किस मान के लिए -4 जो है इतना का एक शून्यक है। शून्यक का मतलब होता है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -4 रखेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे। तो इसमें रखिए यहाँ पे -4, तो -4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -4 घेर के ऐसे -4, और ये माइनस में 2m प्लस में 2 रहेगा, और बराबर के बाद आपको 0 देना है क्योंकि शून्यक है। अब ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो -2m, ये -2 बराबर 0। अब आप देख लीजिए 16 4 20, 20 में से 2 घटेगा तो 18, और ये माइनस में 2m बराबर 0। इससे हमको m का मान चाहिए, तो -2m इधर आके प्लस, तो m का मान 9, क्योंकि 9 बार में कट जाएगा, तो आंसर आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, 55 नंबर सवाल। ये भी वही है। बहुपद इतना का एक शून्यक एक है, तो a का मान सेम चीज़ आपको करना है। एक जगह x के जगह 1 रख देना, बराबर 0 हो जाएगा। a × 1 का स्क्वायर 3 × a - 1, और x के जगह 1 -1, अब बराबर आपको 0 लिखना है। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक में इससे तो ए रहेगा, ब्रैकेट तोड़िएगा तो ठीक से माइनस में 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में 3, क्योंकि एक में इसे गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, और ये -1 रहेगा, और बराबर के बाद आपको 0 देना है। अब इसको थोड़ा जोड़ घटाव करिए। एगो ए में से 3 गो घटेगा तो माइनस में 2 गए, और 3 में से 1 घटेगा तो प्लस में 2 बराबर 0। तो ऐसा करिए -2a को उधर भेज दीजिए, तो ये +2a हो जाएगा, तो यानी कि a का मान इसमें 1 आएगा। इस तरह से कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था। ठीक है, अब ये सवाल देखिए 56 नंबर सवाल। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना और इतना है। ठीक, तो सबसे पहले आप इसको ये मान लीजिए, ये अल्फ़ा का मान है 3/5, बीटा का मान -1/2। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, दोनों को जोड़िए। 3/5 -1/2, लघुत्तम निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और ये -5, यानी 1/10 आया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, दोनों का गुणनफल, तो 3/5 गुना -1/2, गुना करेंगे तो -3/10 आएगा। फार्मूला पढ़े होंगे बहुपद का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक, और यहाँ पे 1/a कांस्टेंट a भी रहता है, तो यहाँ पर x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/10 और x रहेगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का माइनस है, तो यहाँ -3/10।
ठीक है। अब इसी को बनाएंगे 10 का लघुत्तम आप 10 निकाल सकते हैं। तो ये 10x² माइनस से यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान माइनस में है, नहीं यहाँ प्लस में था, ये प्लस में, हाँ ठीक है। तो आइए माइनस तो रहेगा ही, 10 है तो x रहेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि 3, ठीक है। और ये 10 को हम साइड कर सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/10 10x² माइनस x माइनस 3, यानी कि ये वाला आपको आंसर मिलाना है। तो देखिए 10x² प्लस x है, 10x² प्लस x है, 10x² माइनस x तो है लेकिन यहाँ प्लस 3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होना चाहिए, ठीक। 57 नंबर, यदि बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, लेकिन 4/3 लगा हुआ है, तो ये तो सिंपल सा है 4/3। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है आपको जानते हैं, माइनस में b/a होता है। 4/3 b का मान आपको यहाँ से निकाल देना है, -3 है तो ये माइनस तो पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। a का मान यहाँ पे कुछ न तो 1 है, तो 1 3 से 3 कटेगा, तो 4 में 1 से था तो बटा में 4/1 तो 4 रहेगा। इस तरह से आपका आंसर 4 आना चाहिए, ये आपका राइट आंसर था। अब देखिए 58 नंबर सवाल, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक 5 है तो px का एक गुणनखंड, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, फार्मूला के तौर पे ही इसको आप समझ सकते हैं कि 5 अगर शून्यक है तो इसका गुणनखंड माइनस में लगा देते हैं, x - 5। अगर -5 शून्यक होता है तो उसका गुणनखंड प्लस में लगा देते हैं, इस तरह से। तो ये तो आपका सही आंसर था। ये प्लस, ये कब होता जब यहाँ -5 होता, +5 है तो ये इसका गुणनखंड माइनस होता है, ठीक है। 59 नंबर सवाल देखिए, px बराबर इतना दे ले हैं, qx बराबर दिए हुए से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात, भागफल मतलब इसमें इससे भाग देना है तो घात बताना है। तो ये पूरा भाग देने की ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे बता सकते हैं। सबसे बड़ा पावर देख लीजिए 2 4 है, सबसे बड़ा पावर 2 है, तो बस इसमें इसके भाग दे दीजिए, तो x के पावर 4 बटा x², तो 4 में से 2 घटेगा तो x² बचेगा, यानी इस पर घात 2 वाला बचेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए 60 नंबर, 60 का यदि बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा है तो इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले a² + b² + 2ab पर ये सेट है, तो अल्फा प्लस बीटा का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का एक फल, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, यानी कि b का मान यहाँ से छाट लीजिए, 5 है तो -5, a का मान तो 1 है, स्क्वायर तो है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यानी ऑप्शन ये सही था, ठीक है। 61 कह रहा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ये देखिए इसका मान नहीं पूछ रहा बल्कि इस सब का व्युत्क्रम भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका मान निकाल लीजिए, साइन थीटा, ये कॉट थीटा का आप पढ़े होंगे कॉस बटे साइन होता है, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस आंसर आया, बट कॉस मत मारिए क्योंकि उसका व्युत्क्रम भी करना है। तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/cos होता है, और 1/cos आप जानते हैं कि सेक होता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही मारे थे। 62 देखिए कॉट 12, इसका सेट करना होगा पहले, सबसे पहले कॉट 60 का मान ये तो होता है, इसको सेट करिए पहले, इसका देखिए, ठीक है। इसके साथ किसको जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे, देख लीजिए 12 में 78 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इसको में से दोनों में से किसी एक को चेंज करना। 38 और 52 इसको जोड़ेंगे तो ये 90 आएगा, तो दोनों में से ये दोनों को चेंज कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसका मान तो आप जानते हैं, ये रख दीजिएगा, ठीक। तो इसको देखिए ऐसा भी ये कट जाएगा एक बार में, ये भी आपका कट जाएगा एक बार में, तो ये बचता है इसी का मान आपको चाहिए। तो कॉट 60 का जो मान होता है वो tan 30 के जैसा होता है, तो 1/√3 इसका आंसर आएगा। पहला ऑप्शन ये वाला सही है, क्योंकि देखिए इसको हम थोड़ा सा बना कर भी बता देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कॉट 90 में से 78 घटाते हैं, इसको लिखते हैं कॉट 90 में से 52 घटाते हैं, तो ये आ जाएगा ये वाला, और ये तीनों को उतार देते हैं गुना में, तो कॉट 52, कॉट 60, कॉट 78, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan 78 आ जाएगा, ये आपका tan गुना है, ये tan 52 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, ये कॉट 52 तो रहेगा। कॉट 60 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है, और ये कॉट 78 आप छोड़ दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब ये जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, तो यही तो बचेगा 1/√3, तो आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। 63 नंबर देखिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कि सेक थीटा होता है, इसको लिख दीजिए सेक थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कि साइन थीटा, तो ये साइन थीटा। इस सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, और ये साइन रहेगा,
तो साइन बटे कॉस आप जानते हैं कि tan थीटा होता है, तो इस तरह से आपका आंसर tan होगा, तो ऑप्शन बी आपको टिक करना है। ठीक है, अब देखिए 64, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा दिले हैं, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा था। सबसे पहले कॉस को बटा में भेज दीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन बटे कॉस बराबर √2, क्योंकि बटा में आ गया तो यहाँ रह जाएगा। साइन बटे कॉस आप जानते हैं tan होता है, तो tan बराबर √2 आ गया। तो tan थीटा का मान पता है, आपसे सीक थीटा का मान पूछ रहा है, तो निकाल भी सकते हैं p/h करके। ठीक है, नहीं तो ऐसे निकाल दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़ेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 + tan थीटा का मान √2 है, तो √2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस ये 2 हो जाएगा यानी 3, स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि आपको सेक का मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर स्क्वायर हट जाएगा, तो √3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 65 में कह रहा 3 है, तो 3 तो रहेगा। tan 60 का मान आप जानते हैं कि √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, √3 के स्क्वायर सीधा 3 होता है, तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 66 में ABC एक त्रिभुज ABC के कोण है, जैसे कॉसेक है, तो ये तो आपको फार्मूला याद होगा, कॉसेक 90 वाला में से सेट कर देते हैं तो सेक आता है, ये तो आपका सिंपल सी बात है। क्यों ऐसे बनता कैसे है समझ लीजिए, A + B + C बराबर आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तीनों कोनों को एक फल, सब में 2 से भाग दे देते हैं, A + B + C/2, ये 2 से भाग देंगे इसमें, जैसे मान लीजिए इसमें 2 से भाग, इसमें 2 से भागते हैं, 90 आ जाएगा। इसको 2 पार्ट में छिटका लेते हैं, जिसका मान पूछता है उसको एक पार्ट कर लेते हैं, तो A + B/2 और प्लस में C/2 बराबर 90 लिख देते हैं। ठीक है, तो A + B/2 C/2 को उधर ले जाइए, तो 90 - C/2 आ गया। अब दोनों तरफ देखिए, आपको लगाना है कॉसेक है तो कॉसेक लगा दीजिए, तो कॉसेक A + B/2, इधर भी आप कॉसेक लगाइएगा, तो ये तो आपका 90 - C/2 रहेगा। ठीक है, अब आप बताइए, ये तो बेचारा है कॉसेक A + B/2, अब बताइए कॉसेक 90 - थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक C है तो C/2, आंसर यही तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं 2 नंबर के लिए, लेकिन फिलहाल तो आपको 1 नंबर है, तो आपको याद रखना था कॉसेक जो है सेक में आता है। अब आते हैं 67 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है k गुना हो जाता है, ये यानी कि पहले r था, तो अब जो है r में k से गुना कर दिए, तो यानी कि kr हो गया, पहले r था अब kr हो गया। तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो पहला था πr², दूसरा का भी πr, लेकिन दूसरा का r इतना है, यानी कि kr का स्क्वायर ऐसे करना होगा। ठीक, पाई से पाई तो कट ही जाता है, r² बटा हो जाएगा k² r², तो r² से कटेगा तो 1/k², यानी 1/k², इसका आंसर आएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, पहले पुराना कह रहा था तो पुराना r वाला होगा, नया बाद में है तो नया को नीचे रखेंगे। 68 नंबर देखिएगा कि k त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त समझते हैं, ये आपका अर्धवृत्त है। ठीक है, तो वृत्त अगर ये देखिए ऐसे पूरा रहता तो वृत्त होता, वृत्त का क्या होता है आप जानते हैं 2πr होता है, अर्धवृत्त मतलब आधा, तो 2 से भाग देंगे। लेकिन देखिए यहाँ से ये जो है, यहाँ से आपको ये मान लीजिए k है, r के मान k है, तो ये आधा का मान देखिए पहले तो इसमें रखना होगा, इसका r के जगह कितना है से देख लीजिए, r के जगह k है तो यहाँ पर k रखना होगा, तो k रख दिए, तो ये तो हो गया इसका। ठीक, लेकिन ये k और प्लस के आपको 2 के जोड़ना पड़ेगा, तो 2 के जोड़ दीजिए, 2 से 2 तक कट जाएगा, यानी कि ये आया πk + 2k, दोनों में से k कॉमन ले सकते हैं, तब π + 2, यानी कि ये वाला आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। 69 का रहा 2 चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास d बराबर 42 है। ठीक, तो पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, तो जैसे ये पूरा व्यास ये आपका परिधि है, तो एक चक्कर में जितना एक चक्कर में इसका जितना परिधि होता है ना, उतना ही दूरी तय करता है एक चक्कर में। तो परिधि आप जानते हैं, परिधि का मतलब फार्मूला यहाँ लिखते हैं, परिधि में आप 2πr लिख सकते हैं, या आप पाई, हाँ चलिए 2πr के मान निकाल लीजिए, तो 21 आ गया आधा, तो 2π के मान आप रख सकते हैं 22/7, r के मान आप देख सकते हैं, r के मान आपका 21 है। ठीक, 7 या 21 कटेगा, तो ये आपका आ गया 22×2 44, 4×3 12, 4×3 12 13, 132 सेंटीमीटर आया। लेकिन याद रखिए 2 चक्कर में, तो एक चक्कर में आया, इसको गुना कर दीजिए, 132 × 2,
तो 32 दूना 64 यानी 264 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही था। ठीक है, क्योंकि एक चक्कर में आया इतना, तो 2 चक्कर में पूछ रहा था तो 2 से गुना, ये ना कि 132 मार दीजिएगा। ठीक, अब आइए 70 नंबर। 70 में कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त है, वृत्त बना लीजिए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर, जिसकी उसकी परिधि पर, ये परिधि है पूरा, ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी एक वर्ग है, वर्ग बना लीजिए। ठीक है, ये वर्ग बना लिया और ये इसका विकर्ण हो गया। क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो देखिए ये पहले यहाँ से यहाँ 8 है, तो ये भी आपका 8 होगा, तो 8 8 16, तो विकर्ण आपको √2 गुने भुजा होता है बराबर 8 8 16 लिख दीजिए। तो इससे आपका भुजा बराबर 16/√2 आ गया। और ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 16/√2 का स्क्वायर, 16 के स्क्वायर 256/2, क्योंकि √2 के स्क्वायर 2, और ये कट जाएगा तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 71 में कह रहा है इतना 2 समीकरण है और आपको सोल्व करना है चारों में से आंसर कौन सा है। तो इसको आप बनाइएगा मत, बना भी सकते हैं या इसमें रख के देख लीजिए। इसमें 2 रखेंगे तो 6, 1 रखेंगे तो 6 + 4 यानी 10 तो आ रहा है, इसमें रखिए। 2 दूनी 4 और माइनस में 2 तो यानी 2, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8, 8 3 11 तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। -1 तो -3 और -6 तो इतना आएगा नहीं। 3 रखेंगे तो 9 और 4 13 तो 10 है, तो आएगा नहीं, यही आपका आंसर। चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा रैखिक समीकरण में इतना और इतना क्या है, अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसको पहले चेक कर लीजिए, A1 मान छाट के, या 3 भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, इसको बना ही दीजिए सबसे पहले इसको। तो लघुत्तम 6, 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 5 दूना 10y बराबर के बाद 7, 9x + 10y बराबर हो जाएगा 7 छक 42। ठीक, अब इसमें से आप मान छाट लीजिए और ऐसे A1 का मान हो गया 9, A1, B1 का मान हो गया 10 और C1 का मान हो गया 42। ओह, यहाँ से देख लीजिए, इससे आप छाट लीजिए। A2 का मान 9, B2 का मान -10 और C2 का मान 14। ठीक, अब दोनों को देख लीजिए, ये क्या है, A1/A2 निकालेंगे तो 9/9, ये तो कट के 1 आया। B1/B2 निकालेंगे तो 10/-10 यानी कि -1। तो यहाँ पे क्या है कि A1 A2 9 है B1 B2 के बराबर। तो इसको क्या होता है, इसको बोलते हैं, जैसे ऐसे आता है, ये एक हल होता है और एक हल वाला को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अविरोधी बोलते हैं। तो पहला आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए 73 नंबर समीकरण वही है, आलेख किस प्रकार का है, सेम चीज़ आप भाग दीजिए, वैसा ही निकाल लीजिए। तो देखिए 2/3 इसमें भाग दीजिए, इसमें फिर इसका चेक करिए 3/-2, इसको चेक करिए 15/-12, इसको थोड़ा काट के देखिए। तो ई वाला और ये दोनों तो सेम है नहीं, सेम चीज़ आ गया, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे को जब कटता है तो इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। तो ये आपका प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, पहला यही ना, पहला A1/A2 बराबर न होता है B1/B2, तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा से बोलते हैं। ये प्रतिच्छेदी है। संपाती कब होता है, जब तीनों बराबर हो जाता है तब, और 2 बराबर, तीसरा बराबर नहीं तो उसको समांतर बोलते हैं। अब ये देखिए एक और वैसा ही है, फिर इसको भी उसी तरह से भाग दीजिए। तो 2/4, देखिए इसमें x वाला को x था, फिर इसको -3/-6 और 5/7। तो यहाँ देखिए इसको काटेंगे तो 1/2, माइनस माइनस कर जाएगा तो 1/2 ये भी आएगा, 5/7। तो 2 बराबर है, यानी A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन बराबर न है C1 C2। तो ऐसा क्या होता है, इसको हम लोग समांतर बोलते हैं। और समांतर का मतलब होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं तो देख लीजिए कौन है, यही आपका ऑप्शन बी आपको मारना था। ठीक, अगला सवाल 75, यदि सरल रेखा इतना इतना समांतर है, सेम कंडीशन लगा। समांतर कब होता है, जब A1/A2 B1 B2 2 बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है। ऐसे इसमें मान छाट लीजिए, रख दीजिए 4/2
बराबर, ये देखिए यहाँ P है तो P और इसमें 9 है तो 9 लिख दीजिए। इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको गुना करिए, 2 दूना 4 कट जाएगा तो गुना करिएगा तो P बराबर कितना आएगा 9 दूना 18, यानी कि ऑप्शन ये आपका C सही था। 76 नंबर का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो समांतर श्रेणी नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए इसको ये जो बच्चा टिक लगाया उसको ही पहले चेक कर लेते हैं। 10 में से 4 घटेगा 6, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5। तो देखिए ऐसे भी आपको दिख रहा है अंतर समान नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। बाकी सब आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि एक ही वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए 77 नंबर सवाल। यदि इतना 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 समांतर श्रेणी में है तो x का मान, समांतर श्रेणी का मतलब होता है दूसरा माइनस पहला बराबर होता है तीसरा माइनस दूसरा, ऐसे करके। ठीक है, तो अब आप देखिए दूसरा पद में कितना है 7 है तो 7 लिखिए। पहला पद कितना है 2x माइनस 1, तीसरा पद कितना है 3x, दूसरा पद कितना है 7 तो 7 लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ब्रैकेट तोड़िए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3x माइनस 7, एक्स वाला को एक तरफ माइनस 7 इधर ले आइए तो 7 1 हो जाएगा 8, माइनस 2x है उधर ले जाइए, माइनस 7 इधर आके प्लस 7, 3x माइनस 2x इधर आके प्लस 2x, 8 7 15 बराबर ये हो जाएगा 5x। तो काटेंगे तो x का मान 3 आएगा, 3 5 15, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही था। ठीक है, 78 कह रहा है ये AP है, एनवा पद है, एनवा पद है, जैसे AN जो है एनवा पद है तो आपको इतना का मान निकालना है। A 40 है और A 35 है, तो A 40 का मतलब होता है A प्लस 39t माइनस 35 का मतलब होता है 1 घटा के तो 34t। ठीक, अब ये तो A से कट ही जाएगा, 39 में से 34 घटा दीजिए तो 5d, 5 के 5, D का मान यहाँ से निकाल दीजिए तो D आप जानते हैं 12 में से 5 गया 7 आएगा, तो 7 7 बचे 35, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। अब 79 नंबर, समांतर श्रेणी का 7वां पद, तो 7वां पद A प्लस 6d बराबर 4 दिले है। इसका सार बनता D, यानी D के मान -4 है तो यहाँ रख दीजिए A प्लस 6d के मान -4, 4 6 चौका 24 बराबर 4, तो A बराबर -24 से नया के प्लस हो जाएगा तो 24 से 4 28 हो जाएगा। तो A का मान 28, तो पूछ रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा, तो यही है ऑप्शन D 28 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने 80 नंबर है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का एक फल यानी SN देले है 4n² प्लस 2n, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर D पूछ रहा है। ठीक है, तो D निकालने का ये थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। पहले SN-1 निकाल लेते हैं। ठीक है, SN-1, तो यहाँ 4n-1 का होल स्क्वायर, n-1, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पे हम n-1 रखते हैं, तो ये आपका गुना करिएगा तो 4, इसको a-b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a² माइनस 2ab प्लस b², ये आएगा और प्लस में 2n माइनस में 2, ब्रैकेट तोड़ दिए। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 4n² माइनस में 8n प्लस में 4 और प्लस में 2n माइनस 2, इसको आएंगे 4 इसको घटा लीजिए तो माइनस में 6n, 4 में से 2 घटेगा तो 2, ये आया SN-1। पढ़ेंगे TN बराबर SN-1 होता है। SN का मतलब ये था 4n² प्लस 2n, SN-1 ये लाए हैं 4n² माइनस 6n प्लस 2, इस तक कट जाएगा, ये 2 में से ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 2 8n और ये माइनस में 2। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो T1 निकलेगा, 1 रखेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 में से 2 गया 14, यानी अब D निकलेगा दूसरा में से पहला, तो 14 में से 6 यानी 8 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन पहला सही था। ठीक है, तो सॉरी पहला नहीं बल्कि ऑप्शन C। 81 नंबर कह रहा है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु, ये तो बड़ा आसान है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु का, इसमें रख दीजिए। तो -6 -2 हो जाएगा -8/2, 8 - 4 तो 4/2 का डायरेक्ट काट सकते हैं, -4 और 2, ये आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल, ये आप सही किए हुए थे। ठीक है, अब इसको देखिए 82 में कह रहा है यदि बिंदु इतना 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 संरेख है। ठीक है, तो संरेख है तो ये तो थोड़ा बनाना पड़ जाएगा, संरेख है तो। ठीक है, तो संरेख वाला में आपको कंडीशन याद है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद कीजिए, 1/2 इस तरह से
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरह से। ठीक है, ये फॉर्मूला है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो संरेख कर रहा है तो बराबर के बाद आप 0 लिख दीजिएगा। अब इसी में मान बैठाइएगा तो आपका आंसर आएगा 1/2। x1 के मान ये है 1, y2 ये देख लिया, हम थोड़ा सा लिख देते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक, इसमें मान थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। x1 का मान 1 है, ठीक है। y2 का मान देख लीजिए 0, y3 आपका b है, x2 0 है, ये तो 0 ही वाला है, y3 b है, y1 2 है, यहाँ देख लीजिए 2 है, x3 तो आपका a है, और y1 ये है 2 और y2 0 है। इस तरह से अब बराबर के बाद 0 देना है। 1/2 का आप चाहे तो 0 में भेज सकते हैं, बटा में है तो उधर आके गुना में तो हटा दीजिए इसको। अब यही बचेगा माइनस में b, और ये तो आपका 0 है तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये बचेगा 2a। अब बराबर के बाद 0, ये 2 कहाँ गया तो ये 0 में गुना हो जाएगा। ठीक, अब इससे आपका आएगा 2a माइनस b है उधर आके प्लस b, यानी 2a बराबर b। तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला सही था। ठीक है, किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष है, त्रिभुज आप समझते हैं ये दो शीर्ष है, a 2,3 और एक b मान लेते हैं 1,-3, और केंद्रक दिए हुए यहाँ पे 3,0, और ये तीसरा शीर्ष है, ये नहीं पता तो x1 प्लस y1 आप मान लीजिए। ठीक, अब आप केंद्रक का निर्देशांक आपको पढ़े होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टा में 3 होता है, y1 y2 y3 और बट्टा में 3, ये केंद्रक का। तो केंद्रक के देले है 3,0, तो आप इस फार्मूला का यूज करिए। x1 का मान यहाँ देखिएगा ध्यान से, x1 का मान ये 2 है प्लस 1, और यहाँ पर x1 ऐसे लिख दीजिए, बट्टा में 3, ये किसके बराबर तो ये 3 के बराबर। तो इसको आप सोल्व करिए, 2 1 3 प्लस x1 बराबर ये 3 3 9, यानी x1 बराबर 6, क्योंकि घटेगा तो 6 पहले आप देख लीजिए कौन है, x1 में 6 है तो यही है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 तो पहले है नहीं x1 में, है ना, बाकी सब तो 1 2 5 है, यही आंसर। ऐसे y1 वाला भी निकाल लीजिए, इसमें रखिए, थोड़ा सा चेक कर लीजिए, यहाँ पे y1 वाला में रखिए, तो 3 - 3 प्लस y1 बट्टा में 3, अब बराबर के बाद यहाँ देखिए 0 है तो 0 ही रहेगा, 3 से 3 कट ही जाएगा, तो y1 बराबर 0 है, तो है सर। ठीक है, अब इसको देखिए, 84 में त्रिभुज एबीसी में AD त्रिभुज BAC का अर्धक है। त्रिभुज एगो बना लेते हैं, ठीक है, ABC BAC का ये मान लीजिए ऐसे एक है, और इसका ई कोण बराबर कर दिया है। तो ये तो आप पढ़े होंगे अर्धक शीर्ष का, ये जो एक थ्योरम है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात, जैसे इस तरह से AB/AC, AB इधर है और इधर से AC, और फिर इस कोण के सामने वाला, तो यहाँ पर मान लीजिए D है, तो इसका अनुपात बराबर होता है क्या है, BD बटा यहाँ से DC, इस तरह से। और देख लीजिए किसका किसका मान पता है, AB का पता है 4, AC देख लीजिए 6, तो 4/6 बराबर, BD भी पता है देखिए 2, तो 2, अब बट्टा में DC नहीं पता है तो DC, इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, ये 2 तिहाई 6 कटेगा तो 3 है, तो 1/3 बराबर 1/DC, यानी कि DC का मान कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। पहला आंसर ही इसका सही था। अब ये थोड़ा सा देखिए, ये तो देखिए त्रिभुज एबीसी में D समांतर BC है, देले है, तो ये समांतर वाला ऐसे आप पढ़े होंगे, ये तो खैर आपको याद होगा, ABC D और E है समांतर, थेल्स पर में से कि AD/DB बराबर होता है AE/EC। ठीक, तो यही सबका मान तो देले, AD देखिए AD/DB ये दिए हुए हैं, तो ऐसे लिख दीजिए बराबर 4/x-4 बराबर कर दीजिए इसको AE/AC को, तो 8/3x-19, इसको सोल्व करिए आ जाएगा, 4 दूनी 8 पहले काट दीजिए, गुना करिए इसको पहले, 3x-19 बराबर 2 से गुना करिए तो 2x-8 प्लस 2x इधर आके -2x होगा, तो 3 में से 2 घटेगा x, -19 उधर जाके +19 और -8, 19 में से 28 गया 11, आंसर आएगा ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी में AB 13 सेंटीमीटर, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस तरह से अभी फिलहाल। ठीक है, AB 13 है, तो
ए बी बड़ा वाला 13, ये 13 है, बी सी 12 है, बी सी 12 ये 12 मान लेते हैं, बी सी ये 12 है, ठीक है, यह सी है, और ए सी ये सी 5 है। थोड़ा सा ये बड़ा बनाना है, ठीक है, ये आपका बड़ा कुछ इस तरह से बनाइए, इसको छोटा। तो ये तो आप ट्रिपलेट है, आप जानते हैं कि 12 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर होता है 13 के स्क्वायर, जानते हैं ही। 144 प्लस 25 बराबर 169, यह भी 169 बराबर 169। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो देखिए सी पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। ये तो आपका सही आंसर था, ठीक है। यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है तो भुजा का अनुपात निकल जाएगा। भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 9 का 3 और 4 का 2, तो भुजा का अनुपात होगा। अब परिमाप का अनुपात भी वही होता है जो भुजा का अनुपात होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 88 नंबर देखिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है, इस सबका अनुपात 5/7 दे ले, और एबीसी इतना के क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये वर्ग कर दीजिए, 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर 49, तो 25/49 ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर। इस सवाल देखिए 79 नंबर, 79 बोल रहे हैं, 89 है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी की बार समरूप है, यहाँ पर भी समरूप है, कोण ए कोण पी के अर्धक है, तो आपको इसका अनुपात बताना है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फिर क्या है कि ये जैसे मान लीजिए इस तरह से पहले त्रिभुज है दो, ठीक है, और अर्धक होने का मतलब ये वाला ये आएगा, ये इसका अर्धक है और इसका अर्धक, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ये अर्धक के वर्गों के अनुपात के बराबर ही होगा। तो वही सेम वर्गों के अनुपात के बराबर, तो 6.5 का वर्ग बट्टा में 5.2 का वर्ग। अभी दशमलव से दशमलव आप इसको काट भी सकते हैं, तो 65/52 एक के होल स्क्वायर लगा दीजिए, काटिए, 13 पचे और 13 चौका, यानी कि 5/4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 90 में देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज थोड़ा सा समझ लीजिए, समबाहु ये तो फॉर्मूला ही है जो आपको याद होना चाहिए, ए बी सी, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये मान लीजिए कि पूरा पूरा ये जो है पूरा ए है, ये सब भुजा ए है, ठीक है, तो ये जो है आपका आधा हो जाता है a/2, और इससे आपको ये ऊंचाई निकाल लेना। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, इसका मान लीजिए ये x है, तो x स्क्वायर प्लस में a/2 का स्क्वायर, इससे आपको निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर इधर आएगा, तो माइनस में a² / 4 बराबर x स्क्वायर, 4 एकम 4 में से घटेगा 3, तो 3² / 4 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, 3 का वर्गमूल ना निकलता है, स्क्वायर है तो a निकलेगा बट्टा में 2, ये वाला आपका आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन बी। ये तो फार्मूला था, हम आपको बनाकर बता दिए हैं। अब देखिए, किसी वृत्त के केंद्र इतना सेंटीमीटर लंबी जीवा, वृत्त बनाते हैं पहले, वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र है से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी, जीवा 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की, ये लंबी 8 सेंटीमीटर है ये, ठीक, लंबवत दूरी ये यहाँ से लंब है 3 है, तो वृत्त की त्रिज्या ये त्रिज्या है, ये वाला ये निकालना है। तो देखिए पूरा अगर 8 है तो ये जो लंब डालते हैं तो इसको 2 भाग में बांट देता है, ठीक है, जैसे 8 पूरा है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 3 है तो आप जानते हैं ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये तब भुजा 5 आ जाएगा, यानी ये त्रिज्या आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज जानते हैं ना 3 4 आता है तो 5 आता है, ठीक, ऐसा भी निकाल सकते थे। यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ, अंतः स्पर्श कहने का मतलब होता है, जैसे देखिए ऐसे देखिएगा ध्यान से, जैसे देखिए ये आपका अंतः मतलब होता है अंदर से स्पर्श करने का, मतलब इस तरह से स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ से तो हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 नहीं खींच सकते, क्योंकि इधर से खींचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, अंतः वाला है तो अंदर है, जैसे मान लीजिए एक ये है और कहीं से भी आप एक जगह अंदर मतलब ये इस तरह से टच कर रहा है, तो यहाँ से एक ही खींच सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन पहला होना चाहिए। अगला देखिए, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जैसे इस तरह से मान लीजिए वृत्त है
कह रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, तो जीवा मान लीजिए ये आपका जीवा है, और जितना ही जीवा की लंबाई है, ठीक है, उतना ही त्रिज्या है, मान लीजिए ये ऐसे, तो ये वाला इसके बराबर है। तो ये तीनों तो भुजा बराबर है क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है और ये भी बराबर, तो तीनों जब बराबर होता है तो इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज होता है तब प्रत्येक कोण भी बराबर होता है और कितना कितना होता है, 60-60 डिग्री का होता है ना, क्योंकि 60-60 मिला देंगे तो 180 आ जाएगा। तीनों भुजा भी बराबर होता है, तीनों कोण भी बराबर होता है। तो पूछ रहा है जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, तो यहाँ कितना डिग्री के, तो 60 डिग्री का कोण बनता है, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं। 94 देखिए, टीपी टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से किसी एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जैसे एक वृत्त है ऐसे और जिसका केंद्र ओ है, यहाँ पे ओ है, टीपी और टीक्यू क्या है, बाह्य बिंदु टी से, बाह्य बिंदु एगो मान लीजिए यहाँ टी है, ऐसे मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है, बाह्य बिंदु ऐसे मिला दिए, टीपी और टीक्यू कहा है, ये टी है तो यहाँ पर मान लीजिए पी और यहाँ स्पर्श रेखा यहाँ पे क्यू है। खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, देखिए पी ओ क्यू ये वाला, ये जो एंगल है 120 डिग्री। तो पूछ रहा है ओ टी क्यू ये वाला एंगल क्या होगा, ओ टी क्यू ये आधा, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जानते ही 90 होता है, ये भी आपका 90 है, तो ये निकल जाएगा टोटल, इसका आधा कर देंगे। तो पहले 120 देख लीजिए, 120 प्लस 90, 90 180 बराबर होता है 360, ये इसको मिला के तो ये पूरा x मान लीजिए अभी, तो x प्लस ऐसे, तो x बराबर कितना आएगा, 180, ये हो जाएगा 200, 2 से 1 300 यानी कि 60 आएगा पूरा। तो 60 का आधा 30 होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब आपका आता है ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री में 5 सवाल 6 सवाल है, देखिएगा। टैन है, ये कॉट है, तो टैन को कॉट में बदल देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 - 2a बराबर के बाद ये कॉट a - 18, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो 90 - 2a बराबर a - 18। अब इसको बनाइए, तो 18 को इधर ले आइए, तो 90 + 18, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो ये 108 और 3 है, तो आप इसको काटेंगे तो 36 या 108 होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 96 कह रहा है साइन थीटा का √3/2 है, तो tan स्क्वायर थीटा -1 पूछ रहा है। तो पहले ये बताइए tan थीटा का मान ये कितना डिग्री का मान होता है, थीटा बराबर पता कीजिए, तो 60 डिग्री का होता है, कितना होता है 60 डिग्री, तो थीटा का मान 60, तो यहाँ रख दीजिए tan 60, tan स्क्वायर 60 डिग्री -1, tan 60 के मान √3 स्क्वायर -1 का 3 -1, तो 2 आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। देखिए ये दोनों में से पहले 9 कॉमन ले लीजिए, एक भी प्लस में, ध्यान से देखिएगा 9 कॉमन, तो कॉसेक स्क्वायर 22 माइनस कॉट स्क्वायर 22 और +1 ई वाला, ठीक है, 1 बाहर है। इसका मान आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंगल सेम है, तो 1 लिख सकते हैं, तो 9 × 1 प्लस में 1, तो 9 में 1 से था 9 + 1 यानी कि 10, बिल्कुल ये सही आंसर था। 98 नंबर, साइन थीटा a/b है तो कॉस थीटा, तो आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, p होता है बटा h होता है, तो p और h पता है, b आपको निकालना पड़ेगा, तो b बराबर √h² - p², h के मान देख लीजिए, यहाँ पे b² है, p मतलब ऊपर है तो a² निकल गया b का मान। अब आप जानते हैं कॉस थीटा b/h होता है, b मतलब निकाले हैं √b² - a² और h यहाँ पे b है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए, देखिए √ ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक। 99 ये भी सिंपल है, सेक थीटा पता है, तो सेक थीटा होता है h/b होता है, h ये, तो आप इसमें p निकाल लीजिए, तो p आप जानते हैं h² - b², h मतलब 13 के स्क्वायर - 12 के स्क्वायर, 169 144 घटाएंगे तो 25, 25 का 5। कॉट थीटा आप जानते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है, तो b के मान तो यहाँ है 12, p के मान अभी लाए हैं, तो 12/5, ये तो आपका सही आंसर था। लास्ट 100, सेक थीटा प्लस tan थीटा है, ठीक है, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos, tan को sin/cos और इंटू में ये 1 - sin, ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए, cos 1 + sin 1 - sin,
अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो 1 - a² माइनस बी स्क्वायर ऊपर में, अब नीचे में कॉस थीटा, ये स्क्वायर है तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस, ये कॉस से कॉस कटेगा तो कॉस थीटा इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो हमने आपको पूरा डिटेल्स में जल्दी जल्दी में बताने का प्रयास किया है। पिछला वाला वीडियो तनी ज़्यादा ही लंबा हो गया था, इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड में बताया है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है 100 तक, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि आपका 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला सवाल है। ठीक है, अब ये आपका सेकेंड शिफ्ट का था, तो हम आपको फिर आपको फर्स्ट शिफ्ट वाला ये मिलता है क्वेश्चन, तो हम आपको उसका भी आंसर बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपको पूरा समझ में आया हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।